हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है हमारे बीच में कि हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को स्पाइस 1000 ग्लाइड बम परचेस करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे ये स्पाइस 1000 जो ये सीरीज़ है, स्पाइस 1000 जो सीरीज़ आपको दिखाई पड़ रही है, ये क्या है और ये इजराइल से हम क्यों परचेस कर रहे हैं और ये ग्लाइड बम क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्या ग्लाइड बम हमारे पास नहीं है, और अगर हमारे पास है तो ये हम इजराइल से क्यों परचेस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। आप ये मान के चलिए कि स्पाइस 1000 का जो किट आएगा, किट का मतलब होता है कि जिसमें 3 या 5 मिसाइल्स होती हैं, इनकी कॉस्ट पड़ती है $480,000, $480,000। और तब भी हमारी गवर्नमेंट इसे परचेस क्यों कर रही है इजराइल से, तो इस वीडियो में सारा हम केस हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये आपके सामने इमेज दिखाई पड़ रही है, तो ये जो इमेज है ये वाली, ये है आपका स्पाइस 1000 जो हम परचेस करने वाले हैं इजराइल से। और ये दोस्तों एक ग्लाइड बम है। तो ग्लाइड बम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, ये उड़ते हुए जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें पंख लगे होते हैं। जैसे देखो ग्लाइड बम का फ़ायदा क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो इस इमेज में आप समझेंगे इसका फ़ायदा दोस्तों क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एनिमी स्टेट पे अटैक करना है। अब आपकी लोकेशन ये है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, अगर आप अपने एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली कन्वेंशनल आर्म में क्या होता है कि आपको ना जाना पड़ेगा उसके बाउंड्री में, और जाना पड़ेगा फिर जाके आपको यहाँ पर मिसाइल से हिट करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए अगर जो आपका एनिमी स्टेट है, अगर उसके पास कोई डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, अगर उसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो ईजिली आपके एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है यहाँ से। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो एयरक्राफ्ट है जिससे आप गए हो वो ब्लास्ट हो सकता है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ग्लाइड बम काम आते हैं। यानी आप अपनी सीमा में रहकर, आपको जाना नहीं है किसी सीमा में, आप रहकर यहीं से आप लॉन्च कर देंगे दोस्तों। तो ये जो ग्लाइड बम होते हैं, ये क्या होता है कि एक पहले ये तो मतलब ये निकलते हैं क्राफ्ट से, और फिर ये ग्लाइड करते हुए, ये उड़ते हुए, इसमें क्या होता है कि ये जाते हैं और जो अटैक आपका है उसे अटैक पर ये बिल्कुल प्रिसाइसली अटैक कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो सेफ रहता है हमेशा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी ग्लाइड बम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, देखिए, तो यहां पे हमने आपको बताया ये ग्लाइड बम है। तो न्यूज़ क्या दोस्तों वो देखते हैं। तो गाइज एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, जो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है कि अगर हमारे पास देखो, हमारे पास भी अपना खुद का एक ग्लाइड बम है जिसका नाम है गौरव। और अगर आपको याद होगा, हमने वीडियो बनाया था इस पर, अप्रैल के महीने में हमने इसका ट्रायल भी किया था। तो भारत के पास हमारा ग्लाइड बम गौरव है और जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब अगर हम स्पाइस 1000 कंपैरिजन करते हैं तो इसकी रेंज तो 125 किलोमीटर ही है। आप देखो, तो अगर हमारे पास ग्लाइड बम हमारा है तो हम इजराइल से क्यों ग्लाइड बम ले रहे हैं जिसका नाम है इजराइल 1000। ठीक है, देखिए, तो यहां पे दोस्तों इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने हमें यह बताया है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, यानी दोस्तों ये सुप्रीम बॉडी होती है जो कि मतलब निर्णय लेती है, डिसाइड करती है कि मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या परचेस करना चाहिए। तो इसने अपना अप्रूवल दे दिया है कि हम इजराइल से स्पाइस 1000 जो बम है वो परचेस करेंगे। ठीक है, और इससे हमारी लॉन्ग रेंज जो प्रिसीजन स्ट्राइक है वो हमारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा, तो ऐसा नहीं है, इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी स्पाइस का जो वर्जन, पुराना वर्जन है वो यूज किया हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी स्पाइस 2000 और स्पाइस 250 बम्स ऑलरेडी हैं, और जो हमने यूज किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक में। और दोस्तों जो अभी आपका मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें भी इसका यूज हुआ था, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। हालांकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी आर्म्ड फोर्सेस से कंफर्म नहीं है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं कि उसमें भी यूज किया गया था स्पाइस का। तो स्पाइस का हम लोग यूज करते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन पुराना वर्जन, ये नया वर्जन है और ये कॉस्टली वर्जन है। ठीक है, देखो, अब ये मिसाइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है हमें ये समझना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि ऑल 3 स्पाइस वेरिएंट, ऑल 3 का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया था कि हमने स्पाइस 2000 और स्पाइस 250 यूज किए हुए हैं और अब स्पाइस 1000 परचेस कर रहे हैं। तो स्पाइस जो जो बॉम्ब है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी है इसमें।
यानी क्या बोल रहे हैं, इसमें एटीए है। एटीए मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन। तो इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ये मिसाइल है दोस्तों, स्पाइस 1000। हाँ, अब ये जो मिसाइल है, तो इस मिसाइल में ऑलरेडी एक कैमरा इंस्टॉल होता है, एक कैमरा इसमें लगा होता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, मान लीजिए ये जो मिसाइल है, ये जो बम है, ये आपके एक फाइटर प्लेन में दोस्तों लगा हुआ है, ठीक है, ये उसमें लगा हुआ है प्लेन में। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपको अपने एनिमी स्टेट पे अटैक करना है, जिसकी लोकेशन मान लीजिए 100 किलोमीटर दूरी पर है, 100 किलोमीटर दूरी पर ये है, ठीक है। तो क्या होता है कि मिसाइल लॉन्च करने से पहले इसका जो कैमरा होता है, वो जो अटैक का प्लेस है उसकी इमेज कैप्चर कर लेता है, पहले ही कैप्चर कर लेता है। तो इमेज कैप्चर होने से इसको मालूम होता है कि हमें कहां पे हमला करना है। अब देखिए, अब दोस्तों मान लीजिए आपने मिसाइल को छोड़ा, जब एयरक्राफ्ट से आपने मिसाइल को रिलीज किया, तो अब दोस्तों दिक्कत कहां पर आती है, देखिए दुनिया बहुत हाईटेक हो गई है और हर देश के पास अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारे पास S-400 है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने हमला किया और जो सामने वाला आपका एनिमी स्टेट है, अगर उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम कई तरह का होता है। कुछ होता है मिसाइल वाला और कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला। यानी दोस्तों इसमें ऐसे रडार हो सकते हैं, रडार जो जब आप मिसाइल लॉन्च करते हो, अगर उसमें कैमरा नहीं लगा है, मान लीजिए आपके वो कोई दूसरा मिसाइल है, ये स्पाइस 1000 नहीं है, कोई दूसरा है, जब इसे आपने लॉन्च किया दोस्तों, तो क्या होता है, अगर दुश्मन देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो आपके मिसाइल में जो जीपीएस लगा होता है, उस जीपीएस को दोस्तों ये क्या कर सकता है, ये उसको सीज कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो मिसाइल है वो प्रिसीजन अटैक नहीं कर पाएगी, वो कहीं यहां या वहां अटैक कर देगी, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेट बच जाएगा। लेकिन दोस्तों स्पाइस जो मिसाइल है, इसमें एटीए है, मतलब कैमरे लगे हैं। तो जब हम किसी जब किसी टारगेट पर हम अटैक करते हैं, तो ये पहले उसकी इमेज ले लेता है, और जब इसे हम लॉन्च करते हैं दोस्तों, और सामने वाले का अगर एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है और मान लीजिए उसने हमारे जीपीएस को जैम भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैमरे में कैद हो चुका है इमेज। और ये दोस्तों अपने इमेज का यूज करके अपना जो पाथ है वो एडजस्ट कर लेगा और जाके बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा जो आपका टारगेट है। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों है, जो कि इसे डिफरेंट बनाती है दूसरे जो मिसाइल है उससे। तो इसीलिए इसकी इतनी एक्यूरेसी है, इसीलिए इंडिया इसे परचेस कर रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि जो स्पाइस किट है या बम है जो, मतलब तो इसका जो वो है, मतलब अटैक है, वो बोल रहे हैं कि लेस देन 3 मीटर मतलब है, मतलब यानी कि इस कहने का मतलब, अगर मान लीजिए सॉरी, अगर मान लीजिए कुछ होता भी है, अगर मान लीजिए कुछ जैमिंग होती है, तब भी इसका जो अटैक होगा, ये इसके मेन टारगेट से दोस्तों मैक्सिमम डेविएट करेगा, तो 3 मीटर तक डेविएट कर सकता है बस। और 3 मीटर भी दोस्तों अगर अटैक होता है ना, तो वो क्षति तो पहुंचा ही देगा आपको। तो इसकी इतनी एक्यूरेसी है कि कुछ गड़बड़ होने पर भी, मान लीजिए जैमिंग होने पर भी, ये 3 मीटर के अंदर अंदर ही अपना अटैक करेगा। अच्छा, अब दोस्तों चाहे दिन की बात हो, चाहे रात की बात हो, और चाहे एडवर्स वेदर कंडीशन हो, मतलब ये मिसाइल दिन में भी रात में भी काम करता है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वेदर है जिसमें फॉर एग्जांपल थोड़ा हिली एरिया है, ठंड ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, मॉइस्चर है, बारिश हो रही है, तो किसी भी वेदर में दोस्तों ये अटैक करता है बिल्कुल एकदम प्रिसीजन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। देखिए, तो यहां पे इमेज में हमने समझाया भी है दोस्तों, यानी आपका जो एयरक्राफ्ट है, तो आपको दुश्मन के एरिया में जाना ही नहीं है। और जो स्पाइस 1000 है, इसका रेंज है 125 किलोमीटर दोस्तों, तो 125 किलोमीटर रेंज है। तो आप 125 किलोमीटर दूर से ही आप इसे लॉन्च कर सकते हो। ये ग्लाइड होकर जाएगा और जाके बिल्कुल एक्यूरेट हमला करेगा जहां पे आपको हमला करना है। और प्रिसीजन हिट का एक्यूरेट विद इन 3 मीटर का ये होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि ऑटो इलेक्ट्रिक ऑप्टिक है। ऑप्टिक का मतलब वही कैमरा जो मैं आपसे बात कर रहा था, इसलिए आपका स्पाइस मिसाइल जो है, बम जो है, वो इतना एक्यूरेट होता है। देखिए यहां पे लिखा भी है, तो स्पाइस 1000 जो बम है, तो इसका रेंज है 125 किलोमीटर का दोस्तों। और क्या बोल रहे हैं यहां पे, और ये ऑटोनोमसली काम करता है, मतलब ये एडजस्ट कर लेता है अपने फ्लाइट पाथ को। अगर कुछ दिक्कत हुई, तो अगर कुछ जैमिंग हुई, तो ये खुद कर लेगा और बिल्कुल डिजायर इंपैक्ट करेगा जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
ये वही इंफॉर्मेशन दोस्तों है। तो यहां पे हमने रेंज आपको बताई है 125 किलोमीटर का ऐसा रेंज है दोस्तों। और इसमें एटीए है, एटीए का मतलब जो हमने बताया ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन, वो कैमरे वाली बात जो हमने आपको बताई। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं डीआरडीओ की। जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमारा डीआरडीओ क्या कर रहा है, तो भाई डीआरडीओ के पास भी इसने डेवलप किया है ग्लाइड बम। ठीक है, तो 2013 में डीआरडीओ ने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपने खुद का एक ग्लाइड बम किट बनाएंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद डीआरडीओ ने स्वदेशी डेवलप भी किया 250 केजी वॉरहेड का, 500 केजी वॉरहेड का या 1000 केजी वॉरहेड का हमने मिसाइल डेवलप भी किया, बम भी बनाया हमने। ठीक है, आगे देखिए, ये दोस्तों गौरव, तो ये है हमारा खुद का अपना ग्लाइड मिसाइल जो हम बात कर रहे हैं, बम हमारा, ये हमने डेवलप किया गौरव के नाम से। ठीक है, आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बात हो रही है, तो डीआरडीओ ने गौरव को डेवलप किया और डेवलप बाय द रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, मतलब ये डीआरडीओ का लैब ही है बेसिकली जहां पर ये डेवलप हुआ। और हमने जो गौरव को बनाया है, हमने 1000 केजी का वॉरहेड ले जाने लायक से बनाया है, यानी ये अपने साथ 1000 केजी का वॉरहेड ले आ सकती है। अब जो गौरव है दोस्तों, इसको बनाने में अडानी डिफेंस जो कि प्राइवेट कंपनी है एंड भारत फोर्ज, इन लोगों ने भी दोस्तों अपना योगदान दिया हुआ है। ये लोग मिलकर बनाते हैं, पार्टनरशिप में बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब दोस्तों क्या है, तो डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक गौरव का ट्रायल किया था अप्रैल 8 to 10 फ्रॉम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से हमने किया था अप्रैल के महीने में। और क्या बोल रहे हैं, गौरव इज रिपोर्टेड टू हैव अ रेंज ऑफ द 30 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल सोर्स है उससे मालूम चलता है कि गौरव की रेंज मिनिमम 30 किलोमीटर है, मैक्सिमम 150 किलोमीटर है। अब यहां पर आप डाउट बोलोगा कि सर ये इतना क्यों डेविएशन है, डिपेंडिंग ऑन द रिलीज एल्टीट्यूड, यानी आप कितने ऊंचाई से इसे छोड़ते हो, इसे रिलीज करते हो, तो उसके हिसाब से उसकी रेंज वैरी करती है 30 से 150। बट अगर आपको जानना है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर है। अच्छा, क्या बोले सो, फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी अगर आपको 150 किलोमीटर रेंज चाहिए तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे रिलीज करना पड़ेगा फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। ठीक है, आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि जब डेमो हुआ, मतलब जो अप्रैल में हमने ट्रायल किया, तो उसमें हमने 100 किलोमीटर पर ट्रायल किया, मतलब रेंज तो 150 है लेकिन हमने 100 किलोमीटर पर ट्रायल किया था। और उस समय दोस्तों गौरव कैन अचीव द पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब गौरव ने बिल्कुल बढ़िया एक्यूरेसी दिखाई थी, तो ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब दोस्तों जो हमारा मेन मुद्दा था कि जब हमारे पास गौरव है अपना खुद का, तो हम स्पाइस का 1000 ग्लाइड बम क्यों ले रहे हैं, तो अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं गौरव का विद द स्पाइस 1000, तो गौरव किट हैव सर्टेन ऑपरेशनल लिमिटेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, गौरव के पास ईओ सीकर नहीं है दोस्तों, जो कि हम लोग बात कर रहे थे आपका ईटीए की इन द स्पाइस मिसाइल। मतलब दोस्तों इसके पास वो कैमरे वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। और अगर ऐसा है, और अगर आप अपने एनिमी स्ट्रिप पे फायर कर रहे हैं और अगर वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अगर वो जैम करता है, तो आपके फिर मिसाइल का जो टारगेट है वो हिट होगा, ऐसा संभव नहीं है, यानी वो मिस फायर हो सकता है। तो ये इसमें एक लिमिटेशन दोस्तों है। और क्या बोल रहे हैं, तो वंस रिलीज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट अ गौरव बम ग्लाइड डायरेक्टली टुवर्ड्स इट टारगेट, यानी ये सीधे अपने टारगेट पे जाएगा दोस्तों। और अगर आपका टारगेट यहां वहां मूव करता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें फिर आप प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, ये भी दिक्कत इसमें है। ठीक है, लिखा ना, विदाउट स्टोर टारगेट एरिया इमेजरी, मतलब यानी अगर आपके पास टारगेट की इमेज नहीं होगी पहले से, तो फिर आप स्पाइस की तरह आप प्रिसीजन अटैक नहीं कर पाएंगे, जो कि यहां पर बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये यहां पे दिक्कत थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कोशिश की। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अच्छा, अब कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, तो स्पाइस 1000 किट जो है इसकी कॉस्ट पड़ती है, मैंने क्या बोला था, $4,80,000 की, जो काफी महंगा है एंड नॉट सुटेबल फॉर द एक्सटेंसिव यूज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको किसी देश पर कॉन्टिन्यूअस हमला करना है जहां पर आपको लार्ज अमाउंट में वेपन्स चाहिए, तो वहां पर ये काम फिर नहीं करेगा, बिकॉज ये काफी महंगा सोर्स है आपका। ठीक है, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है,
तो इसका सॉल्यूशन गाइस ये है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है कि हमें हमारी इंडियन एयरफोर्स को एक्वायर करना चाहिए स्पाइस 1000 किट, लेकिन लिमिटेड नंबर्स में और फॉर द लिमिटेड टारगेट्स। और हम गौरव 1000 को, चूंकि ये हमारे देश में बना हुआ है तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, हम इसे लार्ज क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं। लार्ज क्यों दोस्तों? अगर आप किसी सामने एनिमी पे हमला करते हो और अगर वो आपके बम को जैम कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस वो नहीं कर पाएगा, वो एक करेगा, दो करेगा। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअस इसे मतलब इससे हिट करेंगे तो इसके टारगेट तो हिट ही जाएंगे। तो आप इसे लार्ज क्वांटिटी परचेस करके आप मतलब ये कॉस्ट का जो एफिशिएंसी है वो ठीक कर सकते हो। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या क्या बातें की हैं। अब दोस्तों आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी ने आपके लिए मेंस का बैच लॉन्च किया है आरआरबी का, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी का आज लास्ट डेट है 5 जनवरी, जब अनअकैडमी आपको 1299 में हमारा ऑफर दे रहा है, एंड 2299 में 24 महीने के लिए, 1 साल के लिए और 24 महीने के लिए आप हमें परचेस कर सकते हो हमारे कोर्सेज को। फ्लैट 60% डिस्काउंट आपको मिल रहा है और इस डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा AVP। और ये कोर्स आप कैसे सकते हो? तो हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पर आप जाएं, क्लिक करें, हमारा कोड AVP लगाएं और डिस्काउंट पाएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और कैसी हमारी वीडियो की प्लीज में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।